ओम श्री साईनाथाय नमः। हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम संशय या दुविधा में पड़ जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता और इंसान एक तरफा फैसला करने पर मजबूर हो जाता है और अपने आप को ही उलझनों में डाल बैठता है। ना सही समझ में आता है और ना गलत। समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसे वक्त में कई बार हम कुछ फैसले गलत भी ले लेते हैं। लेकिन जो भगवान को मानता है, जो ईश्वर में आस्था और श्रद्धा रखता है, उसके पास लास्ट चांस होता है कि अगर हम हार गए तो भगवान हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। जब हमसे नहीं होगा तो हमारे ईश्वर हमारा साथ ज़रूर देंगे। तो कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है, हम सबके जीवन में होता है। समझ में ना आए, लेकिन आने वाले कल में हमें वो समझ में ज़रूर आता है और हम सोचते हैं कि हाँ, बाबा ने हमें ऐसा पहले समझाया था और आज ये हो रहा है। क्योंकि बाबा किसी न किसी संकेत के द्वारा, किसी न किसी माध्यम से हमारी सहायता करने ज़रूर आते हैं। हम जान पाएँ या ना जान पाएँ, लेकिन वो हमारा साथ ज़रूर देते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जब भी भक्त जिस भी परिस्थिति में अपने बाबा को याद करता है, बाबा अपने भक्त की सहायता के लिए ज़रूर आते हैं, अपने भक्त की सहायता ज़रूर करते हैं। फिर चाहे भक्त कोसों दूर पर ही क्यों ना हो, कितनी ही दूरी क्यों ना हो, लेकिन बाबा अपने भक्त की सहायता करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो आइए, आज हम बात कर रहे हैं संकेतों की। जिस प्रकार हम बाबा से अपने सवालों के जवाब मांगते हैं, आज उसी प्रकार फिर से एक बार वो दिन सवाल के जवाब लेने वाला फिर से आया है। और इस वीडियो का आप लोगों को बहुत इंतज़ार था, माफ़ कीजिएगा थोड़ी देर हो गई, पर जैसी साईं की इच्छा, जब बाबा चाहते हैं तो बाबा करवा ही लेते हैं। तो आइए अब हम संकेतों की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि श्रद्धा और सबूरी में 2 नंबर्स आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको श्रद्धा या सबूरी में दिए गए नंबर्स को चूज़ करना है, कोई एक नंबर लेना है और अपने मन ही मन जो भी सवाल आपके मन में हो वो बाबा के सामने रखना है। आप अपने घर के मंदिर में बाबा के सामने बैठकर ये सवाल कर सकते हैं, बाबा से पूछ सकते हैं। और कभी अगर आपको जवाब ना मिले, आप दुविधा में पड़ जाओ, जब आपको मिले तो आप उसे सोच ना पाओ, समझ ना पाओ, तो थोड़ा सबूरी रखना, धीरज रखना, धैर्य रखना। क्योंकि बाबा के संकेतों को हम समझने में थोड़े हो सकता है कि हमें वो आज समझ में ना आए, क्योंकि कई बार चीज़ें होकर ही समझ में आती हैं। तो धीरज रखना और हो सके तो कोई भी काम करने से पहले सोच कर विचार कर करना, जल्दबाजी में मत करना। ठीक है, तो आइए कोशिश करते हैं कि बाबा हमें संकेतों के माध्यम से समझाएं, ताकि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में खुशी आने वाली है तो भी बाबा बता दें, और जो भी होने वाला है साईनाथ के संकेतों के द्वारा यदि हमें पता लग जाए तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस दास पर, इस बच्चे पर अपनी कृपा करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में वो कौन से नंबर हैं जिसके माध्यम से हमें हमारा जवाब मिल सकता है। तो आप अपने मन में जो भी क्वेश्चंस हों वो सोच लीजिए, उसके बाद आपने नंबर चूज़ करना है। श्रद्धा और सबूरी दोनों में से किसी एक को लेना है। उसके बाद 11 वचन पढ़ने के बाद ही हम जवाब देखेंगे। ठीक है, तो अब आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला जो है वो श्रद्धा के नीचे आपको जो अंक दिखाई देगा वो, और उसके बाद सबूरी के नीचे। तो आपने श्रद्धा या सबूरी में से किसी एक को ले लेना है, एक को लेकर आपने अपना सवाल रखना है। तो आइए देखते हैं कि श्रद्धा और सबूरी के कौन से अंक बाबा ने हमें दिए हैं। तो आपको श्रद्धा और सबूरी के नीचे जो अंक दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धा के नीचे का अंक है 9 और सबूरी के नीचे जो अंक है वो है 6, यानी कि 6। तो श्रद्धा और सबूरी के अंक आपको मिल चुके हैं। आप अपना एक अंक ले लीजिए, श्रद्धा सबूरी में से, या तो श्रद्धा या तो सबूरी में से कोई एक अंक लेकर अपने मन में सवाल रखते हुए बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे देवा, हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा, रहम कीजिएगा बाबा, हमें अच्छे से समझाइएगा ताकि हमें आपका दिया हुआ जवाब समझ में आए और हम इस चिंता से मुक्त हो सकें बाबा। तो आइए 11 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद जवाब देखते हैं। ठीक है। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए अब बारी है अपने जवाब को देखने की। तो जवाब मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम जवाब देखेंगे श्रद्धा का, यानी कि 9। तो श्रद्धा के जवाब में आपको संकेत मिल रहा है कि आपका किसी से मेल होने वाला है, यानी कि आप अचानक किसी व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। और ये मेल यानी कि आपको कोई मिलने वाला है, आपका किसी से भेंट होने वाली है, आपकी किसी से, ठीक है। और जिनसे भी आपकी भेंट होने वाली है, जिनसे भी आपकी मुलाकात होने वाली है, मिलने वाले हैं, वो आपके जीवन में प्रसन्नता का कारण बनेगी, ठीक है। जो आपकी लाइफ में अभी नया मोड़ आने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है, या फिर कुछ भी कह लीजिए, तो उसके होने से आपकी लाइफ में बदलाव होगा और आपकी लाइफ पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को आप आराम से पार कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यदि कहते हैं ना कि जब खुशी आने वाली होती है तो थोड़ी परेशानियां भी आती हैं जीवन में, तो घबराना नहीं है, आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। और आप जिस भी दिशा के बारे में जाने की सोच रहे हैं या फिर कुछ भी सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए सफलता का कारण बनेगा। छोटी छोटी दिक्कतों से घबराना नहीं। ज़िंदगी में छोटे ऐसे मोड़ भी आएंगे जब आपको लगेगा कि अब क्या होगा, उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि आपने वो पार कर लिया। उसके बाद खुशियाँ हैं ज़िंदगी में, ठीक है। चिंता नहीं करना, अपनी सोच को अच्छा रखना। आपकी सोच आपके जीवन को बेहतर बना सकती है, इसलिए सोच विचार कर काम करना और जो सोचना अच्छा सोचना, ठीक है। तो ये था श्रद्धा का संकेत जो कि बाबा ने आपको दिया, और थैंक यू सो मच बाबा। और अगर आपको अपना जवाब मिला हो तो बाबा के चरणों में थैंक्स ज़रूर बोलना। और आइए अब जवाब देखते हैं 6 का, यानी कि सबूरी का। तो अब बात करते हैं 6 की। बहुत अच्छा जवाब मिला है आपको। तो 6 में बाबा ने आपको जवाब दिया है सबूरी में कि चिंता क्यों करते हो, इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करते हो आप। और हाँ, कभी भी लाइफ में अगर कोई बुरा वक्त आपके जीवन में चल रहा है और कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो आपको उस व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हो, आपने सच्चाई है, आपने सच्चा कार्य किया है, तो आप डर क्यों रहे हो। आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है, आपके भी अभी आई हैं। और कभी भी कोई व्यक्ति अगर छोटा है, आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, या फिर आप छोटा व्यक्ति आपको समझा रहा है, आपसे उम्र में कम है, आपसे ओहदे में कम है, तो उसे छोटा मत समझना। क्योंकि कई बार छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़े बड़े कार्य में आपका साथ दे करके आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इस बात को यदि समझ लोगे तो सफल हो जाओगे। छोटे को देखकर छोटा मत समझना। ये मत समझना कि अरे ये क्या मेरा साथ देगा। साथ आपका कोई भी दे रहा है, उसको आप सराहो, उस कार्य को, उसका साथ लो। अगर वो आपके साथ चलना चाहता है तो उसको नकारना नहीं, उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर आपके साथ कोई चल रहा है, आपका साथ दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो इग्नोर मत करना, उससे बुरा मत मानना, उसको खुशी देना। आप भी खुश रहना, उसको भी खुश रखना। किसी से घृणा नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, किसी पर गुस्सा नहीं करना। बस इन चीज़ों का आप ध्यान दे लीजिए, आपकी लाइफ अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपको रखनी है सबूरी। तो सबूरी रखते हुए कार्य कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हों। हे देवा, सबकी विश पूरी करना, सबकी मनोकामना पूरी हो, सबके घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, बरकत हो, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।
उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। चिंता नहीं करना, समस्या का हल एक ना एक दिन ज़रूर होता है। कोई भी समस्या बाबा से बढ़कर नहीं है। ठीक है, तो फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। साईं शुभ रात्रि, गुड नाइट। ओम साई राम, जय जय साई राम।